वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, आज हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब जी की इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब जी के अमृतमय वचनों का पान कर रहे हैं। आप सभी लोग भी इस सत्संग की धारा में बैठ करके सदगुरु कबीर साहब जी के सुंदर अमृतमय वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। प्यारे बंधुओं, हमें मनुष्य का तन मिला है और मनुष्य का तन पा करके हम बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। ये मनुष्य का जन्म जो है यह बड़ा अनमोल रत्न के समान है। आपको संसार की सारी वस्तु मिल जाएगी, लेकिन ऐसा जो अमूल्य मानव जीवन जो है ये बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से मिलता है। इसको पाने के लिए सुर नर मुनि लोग जो है वह तरसते रहते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सज्जनों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है। और आज हमें ये जो शरीर मिला है, यह शरीर किस लिए मिला है? सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है केवल अपने आप में दिन भर जो है कमाता है, खाता है और अपने जीवन का अंत कर देता है। तो आज हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन में सच्ची मनुष्य तन की जो प्राप्ति हुई है, उस मनुष्य तन को पाकर के हमें अपने जीवन को इस प्रकार से चलाना है कि हमें किसी प्रकार का भी कोई दुख का अनुभव न हो। आज संत महापुरुष के जीवन में शांति है और हमारे जीवन में क्रांति है। हमारे जीवन में क्रांति क्यों है? क्योंकि हम विभिन्न प्रकार से, कई प्रकार से अपने मन में कलह कलेश बना करके चलते हैं और इन्हीं कलह कलेशों में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और जब हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है तब फिर हम बाद में पश्चाताप करते हैं। और उस समय में जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, विपदाएँ आती हैं, तब मनुष्य जो है किसी भगवान की याद करता है, किसी गुरु की याद करता है। जो व्यक्ति जिसको मानता है, कोई देवी की याद करता है, कोई देवता की याद करता है, कई पत्थर को पूजता है, कई पहाड़ को पूजता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आज ये मनुष्य तन के बारे में क्या आपने तनिक विचार किया, सोच किया? क्या हमें यह जो जीवन मिला है, यह जीवन क्या हमें इसीलिए मिला है? तो हमें इस प्रकार से जो है कि इस जीवन में गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं कि इस तन को पाने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व ये सभी लोग तरसते थे। तो आज ही में इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है, तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों हम अपने मन को दुखी कर रहे हैं? क्यों हमारा मन इतना भटक रहा है? तो हमें सच्चे मार्ग पर आना है, सच्ची भक्ति पर आना है। जब हम सच्चे मार्ग पर आएंगे, सच्ची भक्ति को धारण करेंगे, तब हमारे जीवन का जो ये कलह कलेश है, यह दुख दूर हो जाएगा। तो इसको पाने के लिए जो है हर मनुष्य जो है
इधर उधर भटकते रहता है और अपने जीवन में यही कई प्रकार की कामनाएं करता है, और इन्हीं कामनाओं में है हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो साहब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरिन दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा, बहुरिन लागी डार। ये मनुष्य का जो जन्म है यह बड़ा दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? जिस प्रकार से जो है फल जो होता है, आम का फल, अगर जो फल एक बार नीचे गिर जाता है या पुनः जा करके डाल पर नहीं लटकता, उसी तरह से ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है, आज मिला है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि हमको कल भी यही जीवन मिलेगा। लेकिन हम केवल कल्पना करते हैं कि नहीं, हमें जो यह जीवन मिला है आगे आकर के भी हमें यह मानुष का तन मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राका, जे जस करहि तस फल चाखा। आज हम अपने कर्मों को किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसका कोई हमें अंदेशा भी नहीं है। तो बंधुओं, हमें इस मानुष जीवन को, मनुष्य के तन को हमें समझना है, और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक के हम उस ओर नहीं जा सकते। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें ये जो चीज़ मिली है, ये जो वस्तु मिली है, ये जो बहुकीमती, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हमें खोना नहीं है। इस जीवन को खोने से हमारे अंदर में जो है, हमारी जो मन मस्तिष्क की जो भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आज हम सब लोग जो हैं सदगुरु कबीर साहिब जी के इन विचारों को लेकर के चले कि साहिब जी क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि आज हमें ये मानुष का तन मिला है, ये तन अच्छी भक्ति साधना करने के मिला है, लेकिन मनुष्य कितना अभिमानी है, अपने अभिमान में आता है और अभिमान में आकर कहता है मैं बड़ा, मुझसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। संसार के जितने भी लोग हैं ये सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। कोई धन को पा करके, कोई मान प्रतिष्ठा पद को पा करके अपने आप को बड़ा कहता है। लेकिन आज संसार में इतने बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े राजे आए, लेकिन आज उनका क्या हुआ? ये जितने भी धन दौलत करोड़ों की जो माया रखी हुई है, ये सब हमारे साथ में जाने वाली नहीं है, सब यहीं की यहीं धरा रह जाएगा, हमारे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने आप को उस ओर लाना है जहाँ पर हमें सच्चा धन मिले। और सच्चा धन क्या है? आत्मसुख, आत्मसंतोष, आत्मसंतोष की प्राप्ति। जब तक हमारे अंदर में आत्मसंतोष नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास में सुख नहीं होगा, हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक कि ये धन हमारे किस काम का। मनुष्य जो है आज बड़ी बड़ी मान प्रतिष्ठाओं में भूला हुआ है। कितने ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जो इस संसार में आए और आकर के कई ऐसे हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, उनके अंदर में बहुत बड़ा स्वाभिमान कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतने सारे आश्रम हैं। ये हमारे अंदर में क्या है? ये एक अभिमान है। आज कई ऐसे गुरु लोग होते हैं, हमारे सामने में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। गुरु जो होता है वो भी अपना सच्चा ज्ञान शिष्य को नहीं देता और शिष्य से सेवा लेते हैं। लेकिन ये क्या है? अगर जिसके अंदर में भक्ति है तो गुरु जो होता है
गुरु, गु का ये अंधकार, रू का ये प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर के जाता है वो है गुरु। नहीं तो एक ऐसे भी गुरु होते हैं जो अपने विद्वता कभी किसी को नहीं देते, अपने जैसा कोई नहीं बनाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गुरु भी जो है वह भी अपने मन में सोचते हैं कि अगर हमने अपना पूर्ण ज्ञान इनको दे दिए तो ये चेला जो है वो तो चेला हो जाएगा, गुरु से भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी गुरु होते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु जो होता है वो कभी ऐसा नहीं सोचते। सच्चे सद्गुरु कबीर साहब जी थे, जिन्होंने सारे संसार को अपने जैसे बनाना चाहा, सबके अंदर में समभाव देखा। उन्होंने कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी कुल जाति का हो। उन्होंने कभी जाति पाति को नहीं माना। उन्होंने सब के अंदर में प्रेम करना सिखाया। जितने भी संसार के मानव मात्र जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में प्रेम का बीज बोया। उनके अंदर में एक ऐसी प्रेम की धारा बही, ऐसी भक्ति की धारा बही कि जिन्होंने सबको समान रूप से देखा। सद्गुरु कबीर साहब जी की बात को कई ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो मानते नहीं। कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब जी जो थे वो तो अनपढ़ थे, उनको कौन सा ज्ञान था। लेकिन वो अनपढ़ नहीं थे। साहब जी ने जरूर कहा है कि मच्छी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहे हैं साहब जी ने, कबीर साहब जी कहते हैं कि मुख ही जनाई बात। उन्होंने जो देखा सुना उसको उन्होंने कह दिया। भले ही मसी कागज को नहीं छुआ है, लेकिन वो सच्ची बात को कहते थे। जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ पर भी उसी बात को कहते थे। तो हमें उनकी बातों को लेकर के चलना है। उन्होंने उस समय में समाज को कितनी बड़ी ऐसी शांति प्रदान की। वो समाज के सुधारक सद्गुरु कबीर साहब जी, तत्वों को जानने वाले तत्ववेत्ता, ऐसी महान हस्ती जो आज हमारे बीच में न रहते हुए भी आज उनके गुण अजर अमर है। आज उनके एक एक शब्द हमारे जीवन को सुधार देते हैं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिनसे व्यक्ति अछूता है। बड़े बड़े लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, वो भी सद्गुरु कबीर साहब जी की बात को लेकर के चलते हैं। तो आज हमें भी उनकी बातों पर चलना है, उनके आधार पर चलना है। जब तक के हम अगर उनकी बात का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक के हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं वे ऐसे महान ज्ञानी हुए जिनके ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो कहते हैं कि कहाई कबीर सुनो नर मनुआ। हे मनुष्य, आप मेरी बात को सुनो और सुन करके अपने जीवन में उसको धारण करो। लेकिन व्यक्ति जो होता है वह कई प्रकार के अनेक झंझटों में पड़ करके उनकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है और संसार में कई प्रकार के लोग हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, अपने अपने विचारों पर चलते हैं। ठीक है, संसार में जो है कई संप्रदाय बने हुए हैं और सभी अपनी अपनी धाराओं में चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने सच्ची बात कही होगी। वो सच कहते थे, इसलिए तो कहते थे कि साच कहो सो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। मैं सच्ची बात कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठी बात जो कहता है उसको सारा संसार अच्छा कहता है। आज देखिए ना, सारे संसार के जो लोग हैं
अगर देवी देवता को पूजवा ले तो सारा संसार मानता है उसको, लेकिन अगर कहीं सत्संग होता है, उस सत्संग में जाए और अगर उनको समझाए तो बोले गुरु की पूजा, बोले गुरु की पूजा कौन करेगा, देवी देवता सबसे बड़े हैं। तो ठीक है, देवी देवता भी सबसे बड़े हैं, मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो ऐसा कार्य किया होगा, तब तो आज वो पूजे जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी ने एक एक बात को जनाई है, मुख से जनाई। वे कहते थे, बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में आई और उन्होंने कहा, गुरु के बारे में भी उन्होंने कहा कि गुरु ऐसा चाहिए, गुरु ऐसा चाहिए, मन ही मस्तला दे और शब्द छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण करी ले। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो स्वयं ही अपने आप को परख करके अपने शिष्य को भी परखाए, अपने शिष्य के अंदर में भी ज्ञान का भंडार भरे, ऐसा गुरु होना चाहिए। नहीं तो गुरु जो होते हैं जो अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन शिष्य को कभी पूरा ज्ञान नहीं बताते हैं और वह अधूरा रह जाता है। तो हमें ऐसे गुरु नहीं चाहिए, हमें तो सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी जैसे गुरु चाहिए, जिन्होंने अपने ज्ञान को सारे संसार में फैलाया, अथाह किया। जिस तरह से समुद्र का जल जो होता है वो अथाह होता है और वो जल कभी सूखता नहीं, कभी कम नहीं होता, उसकी गहराई का कोई था नहीं होता। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी के अंदर में इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ था और उन्होंने सारे संसार के लोगों को जगाया और सारे संसार के लोगों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की बात कही उन्होंने। तो ऐसे थे संत कबीर, जिन्होंने, जिनकी भावना सदगुरु कबीर साहब जी को जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा उसी व्यक्ति में ने उसको उसी रूप में मानने लगे। इसलिए तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी रूप में अपने अपने इष्ट गुरुदेव जी को देखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, अगर संत लोग हैं तो उनको संत सम्राट के रूप में देखते हैं, लेखक लोग हैं लेखक के रूप में देखते हैं, कवि लोग कवि के रूप में देखते हैं। और इसी प्रकार से जो है संसार के जितने भी मनुष्य हैं वह उनको जिसकी जैसी भावना है उस रूप में देखते हैं। तो आज सदगुरु कबीर साहब जी के अंदर की जो वाणी है, उनके अंदर के जो विचार है, उनके जो शब्द है, वो एक एक शब्द जो है हमारे जीवन को भेद देते हैं। जिस प्रकार से जो बाण जो होता है, वो बाण जो हमारे शरीर को भेद करके जो है हमारे शरीर को भेद करके हमारे जीवन को सुधार कर देता है, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी के ऐसे शब्द हैं तो बड़े कड़वे, लेकिन हमारे जीवन को सुधार देते हैं, हमारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे कठोर शब्द सुनने के लिए बड़े कटु, लेकिन जीवन के लिए जो है बहुत शांति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी की जो ये अमृतमय वाणी जो है, यह अमृतमय वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत तुल्य और बहुत बेकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। संसार में हम हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कीमती वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अनमोल शब्द, अनमोल रत्न के समान जो वाणी है, वह वाणी तो केवल हमको संतों के समागम से ही मिल सकती है, संतों के पास जाकर के ही मिल सकती है, उनके सानिध्य में बैठने के बाद ही हमें मिल सकती है। तो ऐसे संत गुरुजन, संत महापुरुष जो है, जिन्होंने हमको लखाया, जिन्होंने हमको परखाया, उनके पास में जा कर के बैठने से हमारे जीवन का सुधार होगा, हमारे जीवन का विकास होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो बंधुओं, हमें ऐसी वाणी को सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में धारण करें। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी
जिनके विचार जो हैं बहुत ही प्रेम रस, भक्तिमय रस और इस प्रकार से वात्सल्य रूप में बहते हुए हैं। जिस तरह से भी अगर हम इसको अपने जीवन में धारण कर ले, उसी से हमारे जीवन का जो है कल्याण हो जाएगा। तो आज जो है, आज हम इधर उधर बह जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। साहेब जी जो हैं, जिन्होंने व्यवहारिक बात, आध्यात्मिक बात, धार्मिक बात सब के बारे में उन्होंने कहा है। उनके अंदर में जो है ऐसे ऐसे प्रवृत्तियाँ, ऐसी ऐसी उनके अंदर जीवन की घटनाएं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें जो है उन्होंने हमारे व्यवहारिक जीवन में कहा है। तो आज हम जिस दशा में भी जिए, आज उन्हीं दशाओं में उनकी बातें हमें याद आती है। तो बंधुओं, हमें ऐसे उनकी वाणी को, उनके शब्दों को अपने जीवन में उतार करके हमें अपने जीवन का जो है उसको मतलब शुद्ध करना है। जब तक के हमारे जीवन में शुद्धता नहीं आएगी, तब तक के हमारी जो आत्मा है यह पवित्र नहीं होगी। क्योंकि इस संसार में जो है, कहते हैं ना कि एक होती है पापात्मा और दूसरी होती है दुरात्मा। तो इस प्रकार से जो है, जो पाप करने वाले जो लोग होते हैं, जो कई जीव जो होते हैं जिनका वध करते हैं, उनको बोलते हैं पापात्मा। और दुरात्मा कौन होते हैं? जो व्यक्ति जो होता है, जो दूसरों के प्रति जो है देख करके जलन करता है, ईर्ष्या करता है, राग करता है, द्वेष करता है, तो यह है दुरात्मा। लेकिन हमारे अंदर में जो एक आत्मा होती है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, तो परमात्मा कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जी थे, जिन्होंने सारे संसार की आत्माओं को समझा। उनके अंदर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं आया, चाहे कोई भी हो। जितने भी चींटी से लेके हस्ती तक के, सबके अंदर में रमैया राम बैठा हुआ है। उन्होंने सबके प्रति दया का भाव देखा उन्होंने। इसलिए तो साहब जी कहते थे कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटिए जो कोटिन सुनो पुराण। चाहे कोई भी हो, चींटी से लेके हस्ती तक के जितने भी देहधारी जीव हैं, सबके अंदर में आत्मा है, सबके अंदर में आत्मा का निवास है। और कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जिनके अंदर में अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसने अगर एक आत्मा को समझा नहीं, तो वह कैसे परमात्मा हो सकता है? तो परमात्मा कौन थे? परमात्मा, परम आत्मा, जिनकी आत्मा परम हो, वह परमात्मा है। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जी थे, जिन्होंने दूसरों की आत्मा को समझा। लेकिन आज हम कहाँ समझते हैं? अगर हम दूसरों की आत्मा को समझे हुए होते तो एक दूसरे के अंदर में भेदभाव ही नहीं हुआ होता, राग द्वेष ही नहीं हुआ होता। हम तो इसी कला कलेश में बैठ गए हैं, इसी कला कलम बह रहे हैं, तो हम कैसे परमात्मा को समझ सकते हैं? तो इसीलिए तो कहते हैं कि आज हमारी ये आत्मा है, लेकिन यही आत्मा दूसरों के लिए परमात्मा है। तो हम ऐसा कार्य करें, ऐसा उच्च कोटि का कार्य करें, ताकि हमारे जीवन में जो है कभी भी इन दुरात्माओं का प्रवेश न हो। हमारे अंदर में सच्ची आत्मा है, और सच्ची आत्मा से उस परमानंद परम तत्व को प्राप्त कर सकते। जिस दिन हमको उस परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन हमारे अंदर में आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद की अनुभूति आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना है बंधुओं। और जब हम उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आएगी। हमारे अंदर के जितना कलह कलेश है वो दूर हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो आदि व्याधि जो उपाधियाँ हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें इनको दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों पर चलना होगा, उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करना होगा, उनके बताए गए मार्ग को अपने जीवन में अनुसरण करना होगा।
तब तो कहीं जाकर के हम सदगुरु कबीर साहिब जी के रहस्य को समझ सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर यहीं पर सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत आप लोग कृपा के पात्र हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके सदगुरु कबीर साहिब जी के सुंदर विचारों को आपने सुना और सुन करके आपने अपने जीवन में उतारेंगे, और उतार करके जो आज जो ये सीख मिली है उस सीख पर हमें चलना है, और चल करके हम अपने जीवन को इतना कृतार्थ करें, इतना सुंदर बनाए, इतना अच्छा बनाए कि संसार के सारे जो लोग हैं हमारे व्यवहार को देख करके बिल्कुल खुशी मनाए। एक दूसरे के साथ में कभी राग द्वेष न करे, किसी एक दूसरे की निंदा न करे, एक दूसरे की चुगली न करे, और आपस में मिलजुल करके रहे, प्रेम भाव से जीवन जिए, कितना आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग दूसरों को देख करके घृणा करते हैं, दूसरों को देख करके जलन करते हैं, दूसरों को देख करके राग द्वेष करते हैं, पड़ोसी से अच्छा बनता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? मुझे तो बड़ा खेद होता है ऐसा। कई बार अपने मन में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, दुनिया आखिर ऐसी क्यों होती है, हमारे मन के अंदर में ऐसे कैसे विचार आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मनुष्य के अंदर में जो ये विचार है, ये विचार एक दूसरे को देख करके ऐसे विचार बनते। लेकिन संत गुरुजन, संत महात्मा जो लोग होते हैं, वो इन विचारों से जो है अपने आप को अपनी ओर लौट करके आते हैं और उस परमानंद और परम तत्व की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए तो अकेले रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं ना कि हाथी चलत है अपनो गत में, उतरा भुकरवा को भुकवा दे, मुझे राम सुमर जग लड़वा दे। हाथी जो होता है अपने मदमस्त चाल से चलते रहता है, कुत्ते जो लोग होते हैं वो देख करके भौंकते रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं? मुझे राम सुमर जग लड़वा दे। मुझे तो राम नाम की आशा है, मैं उस राम को मानता हूँ। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी राम को नहीं मानते हैं। कौन कहता है कि साहब जी राम को नहीं मानते थे? वो तो उस रमैया राम को मानते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अपने आपा में है, अपने स्वरूप में है, उस राम को मानते थे। तो सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में जो है हम जितना कहें उतना कम है। तो बंधुओं, आपने सभी लोगों ने सुना होगा, और सुन करके आप सब लोगों ने अपने जीवन में धारण किया होगा। तो हम सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को सुन करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, आज की आनंद मंगल की जय, भक्त समाज की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।